तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में मेरा। अब अवतार का सारा सेगमेंट का हम करीब करीब प्रोडक्ट भी कंज्यूम कर चुके हैं और रिव्यू भी अपलोड कर चुके हैं, पर्टिकुलर हर एक चीज़ का, क्योंकि बहुत एथिकल ब्रांड है और इंडिया में बनता है ना, तो क्या रहता है ना, रॉ मटेरियल का बहुत मतलब एकदम एकदम फ्रेश रॉ मटेरियल रहता है। तो ब्लोटिंग वोटिंग जो जिसको भी ताज़ा ताज़ा प्रोटीन रहता है ना भाई, उसमें मतलब क्वालिटी का कोई कोई ये नहीं है। मसल बेस भी लिए हैं हम और भी बहुत सारा अलग अलग ब्रांड भी रिव्यू किए, लेकिन अवतार है भाई। क्योंकि मतलब हम ऐसा नहीं क्योंकि मेरे को स्पॉन्सरशिप दिया है या पैसा दे रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। मेरे को कोई भी नहीं दे रहा पैसा वैसा, और आगे भी अगर देगा भी कोई तो मेरा जो मन में आएगा, जो सच्चाई रहेगा वही ना बोलेंगे हम। पैसा दे के तो नहीं ईमान खरीद लेगा। तो जो भी है, अवतार अच्छा देता है। तो अब आज अवतार का मसल गेनर और मास गेनर का बीच में आपको डिफरेंस बताएंगे, और वही आदमी डिफरेंस आपको बता सकता है जो अच्छा से कंज्यूम किया हो प्रोडक्ट को। और बहुत सारा आदमी ना मतलब ऊपर ऊपर से बता देता है कि ऐसा होता है वैसा होता है, इसमें कार्ब रहता है मेरे भाई। जो पिया ही नहीं हो बताया क्या कि कैसा होता है, अंदर का टेस्ट, क्वालिटी, कार्ब्स कितना मिलता है, ये मतलब कैसा फील होता है पीने के बाद, बॉडी में क्या रिजल्ट आता है, ये सब आपको वही बता पाएगा जो पर्टिकुलर वो सेगमेंट का दोनों चीज़ पिया हो। तो हम दोनों कंज्यूम किए। अब पता, मास गेनर हम प्रमोट भी नहीं करते हैं, मेरे को पसंद भी नहीं है, फिर भी हम अवतार का मास गेनर इसलिए पिए थे ना, क्योंकि मेरा जितना भी सेगमेंट था, मतलब जितना भी अवतार का प्रोडक्ट था, उसमें मेरा अच्छा खासा व्यूज आ रहा था और अच्छा खासा आदमी देख भी रहा था, और उसमें क्वेश्चंस भी आता था कि अवतार का ये प्रोडक्ट लेना चाहिए, ये प्रोडक्ट में कितना लेना चाहिए। तो मेरे को लगा कि इंगेजिंग है, और अवतार का मतलब ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा है। मतलब मसल ब्लेस का अगर यहाँ पे है तो अवतार भी यहाँ पे आता है। मसल ब्लेस बहुत एक्सपेंसिव, मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा करता है मार्केटिंग के ऊपर, और अवतार उतना खर्चा नहीं करता, फिर भी प्रोडक्ट इतना अच्छा बना है कि आदमी खरीदता है इसका, और प्रोडक्ट वाले पूछता भी है। तो आज मास गेनर और मसल गेनर के बारे में आपको डिफरेंस बताएंगे हम। ये देखिए, मास गेनर का हम रिव्यू अपलोड किया है, मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो ये देखिए, आधा से ज़्यादा हम कंज्यूम कर चुके हैं इसको, इसीलिए हम कंज्यूम करने के बाद ही हम सोचे कि इसका हम अच्छा से डिफरेंस बता पाएंगे कि क्या खास डिफरेंस पड़ता है बॉडी के ऊपर भी, और पीने के बाद रिजल्ट भी क्या डिफरेंस आता है। देखिए, ये जो मसल गेनर है, ये वे सबसे ऊपर अगर आपको लेना है तो सबसे सुप्रीम, सबसे अच्छा होता है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन के बाद अवतार का मसल गेनर, फिर मास गेनर। मास गेनर को लास्ट में क्यों रखिए, मसल गेनर को बीच में, और वे प्रोटीन को ऊपर क्यों रखिए, आपको हम मतलब करेंटली बताते हैं। वे प्रोटीन में एक स्कूप 35 ग्राम का स्कूप रहता है, ठीक है, 1 केजी में। वे प्रोटीन का 1 केजी में आपको 80 to 85% प्रोटीन मिलता है, ठीक है। 80 to 85% समझ लीजिए, अप्रॉक्स मान लीजिए कि 800 से 850 ग्राम 1 केजी में आपको प्रोटीन मिलेगा, वो एक डब्बा में। और वही 1 केजी का डब्बा अगर आप मसल गेनर का लेते हैं तो उसमें आपको 500 ग्राम तक प्रोटीन मिलेगा, 400 से 500 ग्राम तक प्रोटीन मिलेगा, जो भी एक मॉडरेट अमाउंट तक सही है। पर ये मास गेनर अगर आप लेते हैं तो ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है। 60 ग्राम का एक स्कूप में 12 से 13 ग्राम प्रोटीन मिलता है, तो इंटू 10 मतलब समझ लीजिए 130 260 200 ग्राम के अप्रॉक्स, 200-250 ग्राम के अप्रॉक्स में आपको प्रोटीन मिलेगा इसमें। तो समझ रहे हैं, वहाँ पे 850 ग्राम, यहाँ पे 400-450 ग्राम, यहाँ पे 200-250 ग्राम, इतना प्रोटीन में चेंज आ रहा है। और मेन प्रोटीन ही है जो आपका बॉडी में लास्ट तक टिका रहेगा, जो अमीनोस को फिल करता है और बॉडी को बढ़ाएगा। आपको प्रोटीन आता है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी, ठीक है, तो प्रोटीन ही है। और बाद बाकी जो चीज़ रहता है, जैसे इसमें माल्टोडेक्सिन है, थोड़ा सा मॉडरेट अमाउंट है, समझ लीजिए अगर होगा 1 केजी में तो 150 से 100 या 150-200 ग्राम तक होगा। पर इसमें माल्टोडेक्सिन प्रोटीन के बाद या प्रोटीन के इक्वली होगा। जैसे 200 ग्राम 250 ग्राम प्रोटीन है तो 200-250 ग्राम माल्टोडेक्सिन होगा, और वो माल्टोडेक्सिन एक चीप क्वालिटी का चीज़ होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप हाइट मतलब वे प्रोटीन नीचे आते जाएंगे, वैसे माल्टोडेक्सिन आपको बढ़ता रहेगा। अवतार का वे प्रोटीन में माल्टोडेक्सिन नहीं रहता है, बस और भी जो प्रोटीन बनाते हैं उसमें थोड़ा सा माल्टोडेक्सिन देता है थिकनर के लिए, या फिर ऐसे उस लम्स अच्छा बने, तो वो थोड़ा सा दिया जाता है, ना के बराबर 2 ग्राम 1 ग्राम, कि थोड़ा प्रोटीन से एक अच्छा बने, और उसका कोई उपयोग नहीं रहता। लेकिन ये सब में जो दिया जाता है, इस सब में अमीनो स्पाइक करके बॉडी आपका फूला रहे, फीलर रहे। तो वही आप ज़्यादातर जो मास गेनर लेते हैं, उनका मेन गोल क्या होता है कि मेरा बॉडी पक से बढ़ जाए, मतलब एकदम ड्रास्टिक बड़ा लेगा मेरा बॉडी, फूला फूला बॉडी लगे। ये होता है मास गेनर लेने वाला का माइंडसेट। और मास गेनर वही लेता है ज़्यादातर जो शुरू शुरू में जिम ज्वाइन करता है, उसको रिकमेंड करता है कोई ना कोई सीनियर या बोलता है। लेकिन एक तरह से खराब चीज़ भी नहीं है। अगर कोई दारू गांजा सिगरेट पीता है और वो अगर बोलता है मास गेनर खराब है, उसको आप साइड जाइए, क्योंकि भाई तू जिम जा ही नहीं रहा है तो वो क्या पता मास गेनर क्या है। जब आप मास गेनर पे आएंगे तभी आप मसल गेनर का वैल्यू जानेंगे। अब जब मसल गेनर खाएंगे तभी आप जानेंगे वे प्रोटीन क्या है। तो सबसे नीचे में भी है, तो एक तरह से उतना खराब चीज़ नहीं जितना आदमी लोग सोचता है। ये भी आपका बॉडी में थोड़ा मोड़ा अच्छा रिजल्ट देगा ही। जैसे चीनी खाते हैं आप,
चीनी में आपको पता रहता है कि चीनी 25 ग्राम चीनी खा रहे हैं तो 25 ग्राम मेरे को सिंपल कार्ब मिल रहा है, मेरा मतलब मेरा वो शुगर लेवल स्पाइक करेगा, ग्लूकोज लेवल बॉडी में स्पाइक होगा, ठीक है, इंसुलिन लेवल थोड़ा स्पाइक हो जाएगा, तो बॉडी मेरा मतलब थोड़ा खराब ही चल जाएगा बॉडी पे। इसमें भी मतलब इंसुलिन स्पाइक होता है क्योंकि इसमें माल्टोडेस्ट्रीन है। जैसे चीनी का लेवल है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आता है वो, वैसे ये भी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आता है, तो दोनों आपका इंसुलिन स्पाइक करेगा। लेकिन एक बात बता रहे हैं, इसमें फायदा भी एक चीज, जैसे कोई बहुत ज्यादा अंडरवेट है, ठीक है, वो अगर जिम जाएगा महीना भर के अंदर आदमी मतलब आदमी को चाहिए इंस्टेंट रिजल्ट, इंस्टेंट मतलब तुरंत। हम जिम ज्वाइन किए 1 महीना 2 महीना 3 महीने के अंदर मेरा कुछ बॉडी दिखना चाहिए, 2 kg 4 kg 5 kg 6 kg मेरे को बॉडी में थोड़ा मसल मास चाहिए। तो क्या होता है ना, मेंटली भी बूस्ट मिलता है और मतलब आदमी लोग तो देखता है वो थोड़ा तारीफ कर देता है, तो मतलब लगता है कि हाँ कुछ कर रहे हैं हम, कुछ पॉजिटिव हो रहा है मेरा बॉडी में। तो वो लोग अगर जो मतलब जो बहुत ज्यादा अंडरवेट है वो अगर ले रहा है तो उसके लिए आप उसको हैरेस मत करिए या फिर उसको ऐसे मत बोलिए कि तो बहुत खराब चीज ले रहा है। ठीक है भाई, अगर ले भी रहे हैं तो एक डिब्बा से वैसे कंज्यूम मत करिए। एक डिब्बा यानी कि 2 kg जिसमें 60 मतलब 30 सर्विंग, एक महीना ज्यादा कंज्यूम करने का चीज नहीं है। एक महीना कंज्यूम किए छोड़ दीजिए उसके बाद इसको, ठीक है। ये मसल गेनर भी 2 महीना से ज्यादा इसको लेने का चीज नहीं है, क्योंकि मसल गेनर में भी ना माल्टोडेस्ट्रीन है, मतलब थोड़ा सा अमाउंट में है लेकिन ठीक है। तो जो पतला दुबला आदमी है वो सबसे पहले अगर यूज करना चाहता है तो मास गेनर यूज करे, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको प्रोटीन भी मिल रहा है तो माल्टोडेस्ट्रीन भी मिल रहा है, दोनों कंबाइन मिला के ना आपका बॉडी थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। इल्यूजन है वो, बाद में आप काटेंगे अगर बॉडी को तो वो घट के वहीं आ जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, आप अगर जिम ज्वाइन करें तो आपको मेंटली भी तो बूस्ट चाहिए। मेंटली बूस्ट लेने के लिए अगर आदमी कचरा फचरा खा के बॉडी नहीं बना रहा है तो ये कचरा से तो बढ़िया ही है। आप अगर गंदा तेल छना हुआ तला हुआ सामान खाते हैं उससे तो थोड़ा सा अच्छा ही है, ये भी बहुत अच्छा नहीं है लेकिन अच्छा है, उससे अच्छा है, तो ये कंज्यूम कर सकते हैं आप। जो बहुत ज्यादा अंडरवेट है, मतलब इसका 5 फीट 10 इंच 5 हम इसका रिव्यू डाले, उसमें आप देखिएगा, हम एक्सप्लेन किए हैं कितना बॉडी वेट में कितना हाइट पे रहना चाहिए आपको, उसमें आप देख लीजिएगा, उसमें हम अच्छा से एक्सप्लेन किए। यहाँ पे अगर फिर वो टॉपिक रिपीट करेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसके बारे में बता दिए। अब इसमें क्या है, मसल गेनर में क्या होता है, मसल गेनर में माल्टोडेस्ट्रीन भी है और प्रोटीन भी है। तो जो आदमी होता है ना कि एक समय जिम करने के बाद वे प्रोटीन खाने के बाद भी ना बहुत रिप बॉडी बन जाता है, ठीक है, तो आदमी एक पॉइंट के बाद ना माथा में एकदम हैरस हो जाता है कि यार बॉडी बढ़ ही नहीं रहा है। तो थोड़ा मोटा बॉडी को बल्क करने के लिए आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज कंज्यूम करना पड़ता है। तो डाइट आदमी का मतलब सिग्निफिकेंट डाइट में चेंज नहीं ला सकता, मतलब सोचता है कि 4 मील दिन का खाते ही है, 5 मील का खाते ही है, तो एक मील ऐड करने में आदमी को बहुत ज्यादा मेंटली लगता है यार ये खाना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, और इसमें बहुत ज्यादा मेहनत है। तो वो आदमी जो मील ऐड करना नहीं चाहता उसके लिए ये है कि वो जो 24 ग्राम जिसमें वे प्रोटीन लेने वाला है उसमें 24 ग्राम 25 ग्राम उसको कार्ब मिल जाएगा। देखिए 25 ग्राम उसको कार्ब मिल जाएगा, तो एक समझ लीजिए थोड़ा सा जो 24 का मतलब इंटू 4 24 इंटू 4 4 16 2 4 8 16 96 कैलोरीज उसको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। 100 कैलोरी के मतलब उसको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, वही 6 एक में एक्स्ट्रा कैलोरीज मिल जाएगा उसको, तो उसका फायदा हो जाएगा। वो आदमी के लिए ये है, और ये उसके लिए भी है जो मास गेनर के बाद सीधा वे प्रोटीन पे जंप मत करिए। मास गेनर के बाद आपको मतलब बॉडी बड़ा है उसको थोड़ा सा और हल्का सा यूज करने के लिए आप मसल गेनर ट्राई करिए। मसल गेनर में थोड़ा सा और आपको अच्छा से रिजल्ट मिलेगा जो आप चाहते हैं थोड़ा जल्दी मिले। उसके बाद लास्ट में वे प्रोटीन पे जाइए। मेरा सबसे बड़ा मिस्टेक यही मतलब लाइफ में रह गया कि हमको ना ये गाइड करने वाला कोई था ही नहीं। हम जब ज्वाइन किए जिम तो हम बिना पहले 2-2.5 साल बिना प्रोटीन का जिम करते थे, क्योंकि मतलब पहले लगता था कि अननेचुरल होता है, वो होता है, बहुत ज्यादा मिथ था हमारे सामने। धीरे धीरे मिथ जब क्लियर होते गया तब पता चला वो अच्छा चीज है। तो उसके बाद हम सीधा वे प्रोटीन कंज्यूम करने लगे। वे प्रोटीन मतलब बॉडी तो अच्छा बन रहा था मेरा, लेकिन बहुत धीरे धीरे बन रहा था। इसकी वजह से मतलब बहुत हेरसमेंट मिलता था कि बॉडी नहीं बन रहा है, क्या जिम कर रहा है क्या, मतलब बहुत आदमी क्वेश्चन भी करता था। और खर्चा आप पैसा भी खर्चा करेंगे और आपको रिजल्ट भी नहीं दिखेगा तो आप मतलब मेंटली में थक जाएंगे कि यार भाग साला बेकार कर रहे, एकदम माथा में चिल मच जाएगा आपका। उस समय अगर मेरे कोई रेकमेंड करता तो हम सबसे पहले उसको मास गेनर तो नहीं लेकिन बोलते हैं आप मसल गेनर लीजिए। मसल गेनर लेके थोड़ा सा बॉडी को यूज करिए, थोड़ा बड़ा करिए, कार्ब्स भी मिलेगा और प्रोटीन भी मिलेगा। और इसमें अच्छा खासा प्रोटीन मिलता है, ऐसा नहीं है जितना वे प्रोटीन एक अच्छा खासा ब्रांड जो 24 ग्राम प्रोटीन देता है वही 24 ग्राम प्रोटीन ये भी देता है विथ एडेड कार्ब्स। विटामिन मिनरल तो ना के बराबर देता है लेकिन देता है, ठीक है। तो सेम प्राइस में जब आपको थोड़ा सा कार्ब भी एडेड मिल जाएगा और प्रोटीन तो मिल ही रहा है तो आपको ये लेना चाहिए बिगनर लोग के लिए जो पहला 1 साल 1.5 साल के अंदर जिम के अंदर है। अंडरवेट आदमी के लिए बोल रहे हैं, जिसका वजन ठीक है उसके लिए ये सब चीज नहीं है। जो पतला दुबला आदमी उसके लिए ये चीज है। मोटा आदमी ये वीडियो स्किप कर सकता है क्योंकि उसके लिए ना मास गेनर बना है ना मसल गेनर बना है। उसके लिए सीधा वे प्रोटीन है। वे प्रोटीन में भी या तो ब्लेंड वे प्रोटीन जो आइसोलेट का कॉन्सेंट्रेट को मिला के बनता है, और या फिर
एक और आता है आइसोलेट, सिर्फ आइसोलेट, या अपर लेवल बहुत पैसा आपके पास तो हाइड्रोलेस भी ले सकते हैं। तो दोनों में हम बता दे रहे हैं सर्विंग स्कूप में क्या डिफरेंस है। सर्विंग स्कूप में यहाँ ये 33 मतलब मैं पर सर्विंग में, जैसे ये छोटा पैकेट है, ये बड़ा पैकेट है, हम ये बड़ा पैकेट लिए थे और ये छोटा वाला लिए, क्योंकि मेरे को मास्क उतना ज़्यादा मेंटली पसंद नहीं है, हम ना प्रमोट करते हैं, इसलिए हम उतना कम लिए, क्योंकि मेरे को रिव्यू करना था, बताना था अपना पब्लिक को कि ऐसा होता है, इसमें ये बेनिफिट है, ये लॉस है। इसका एक सर्विंग में हम कंज्यूम कर रहे हैं तो मेरे को पता है 13 ग्राम करीब करीब प्रोटीन मिलता है इसमें, और कार्ब्स बहुत ज़्यादा मिलता है इसमें। कार्ब्स रहता है इसमें 38 ग्राम कार्ब्स रहता है, ठीक है। उसमें इसमें शुगर नहीं, सबसे बड़ा बात ये शुगर नहीं है इसमें, डायरेक्ट शुगर नहीं है, माइक्रोडेक्सिन है, वो शुगर का ही काम करता है। फिर विटामिन तो इसमें मिलेगा, वही विटामिन इसमें मिल जाएगा आपको। और इसमें सैचुरेटेड फैट 1 ग्राम है, ट्रांस फैट ना के बराबर 0.1 ग्राम, और इसमें अच्छा खासा कैलोरीज मिल जाता है आपको, यही चाहिए कैलोरीज, ठीक है। ये कैलोरीज के लिए है, और प्रोटीन भी ठीक है 13 ग्राम मिल रहा है, कोई खराब नहीं है। और इसमें 11 ग्राम प्रोटीन ज़्यादा मिल रहा है, इसमें 24 नहीं 11 ग्राम से भी ज़्यादा 12 ग्राम करीब प्रोटीन ज़्यादा मिल रहा है, 25.5 ग्राम पर सर्विंग मिलता है। कार्बोहाइड्रेट्स में 24 हो जाता है, वहाँ पे 38 था, यहाँ 24 हो जाता है। और विटामिन मिनरल जो आप देख रहे हैं सेम ही है, मतलब जितना इसमें इतना विटामिन इसमें। तो एट द एंड सार क्या बन गया था, मतलब कंक्लूजन क्या बन गया था पता है, कि अगर आप नया नया जिम ज्वाइन किए हैं, अगर आप मास गेनर खरीदना चाहते हैं तो अच्छा ब्रांड का मास गेनर लीजिए, जिसमें कम से कम 12 से 15 ग्राम तक प्रोटीन रहे, और वो आपको अवतार दे सकता है, मसल ब्लेज भी देता होगा, मतलब आप चेक कर लीजिएगा, मसल ब्लेज, अवतार, एटम, या फिर जो भी आपको ब्रांड एथिकल लगे जो सही से काम करता है, उसका आप मास गेनर ले लीजिए, जिसमें 12 से 15 ग्राम तक प्रोटीन रहे। और अगर उसके बाद आपको और वेट बढ़ाना है, 1 महीना ज़्यादा कंज्यूम मत करिएगा मास गेनर, क्योंकि मास गेनर ज़्यादा कंज्यूम करने से बहुत सारा साइड इफेक्ट भी होता है। और अब कोई भी चीज़ अगर लिमिटेड अमाउंट तक लिया जाए तो वो आपको साइड इफेक्ट नहीं देगा, लिमिटेड अमाउंट तक रहे तभी भी, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको और ह्यूज बॉडी करना है तो आप मसल गेनर ले सकते हैं। मसल गेनर भी सिर्फ इसका नहीं, बहुत सारा ब्रांड का आता है, अवतार मसल गेनर देता है, और एक केविल एमरॉन का एनाबॉलिक मास गेनर आता है, और भी बहुत सारा ऐसा ब्रांड है, आप सर्च करके कोई भी मसल गेनर टाइप का ले सकते हैं, जिसमें एटलीस्ट 40% से ज़्यादा प्रोटीन हो और 50% के करीब में कार्बोहाइड्रेट हो, 10% अदर चीज़, ठीक है। तो ये रहा मेरा आज का पूरा कंक्लूजन वीडियो का, ऐसे ही देखते रहिए। तो हर हर महादेव।